इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। So let us see problem number 24. So this is very good question. इसको आप आराम से देखो पहले कैसे हम कर रहे हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है ना समझने वाला वो है ऑप्शन के ऊपर स्पेसिफिकली। तो आप आराम से समझो देन यू गो योर सेल्फ। तो लेकिन से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो अल्फा लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम विल हैव टू मेक पेमेंट ऑफ डॉलर। तो ये एक कंपनी है यूके की, तो उसको पेमेंट करनी है डॉलर में इन 6 मंथ्स टाइम। तो लेकिन राइट यूके कंपनी, यूके की अपनी होम करेंसी क्या है, पाउंड है, तो उसको पेमेंट करनी है टू पे आफ्टर 6 मंथ्स टू पे इन डॉलर्स। तो डॉलर में आपकी जो पेमेंट है 364,897। तो इट इज करंटली 1 अक्टूबर चल रहा है आज आपका, एंड कंपनी की कंसिडरिंग वेरियस चॉइस है। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आज आपको रेट दे रखे हैं, लाइक टुडे इज 1 अक्टूबर, ये आपकी स्पॉट रेट है। तो इस टाइम हमें रेट दे रखा है डॉलर पर पाउंड में, डॉलर पर पाउंड। तो इट मीन्स ये बन गया आपका सपोर्ट रेट। तो स्पॉट रेट है डॉलर पर पाउंड का 1.5617 डैश 1.5773। और एक आपको 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट भी दिया है इसके साथ ही। 6 मंथ फॉरवर्ड रेट 1.5455 एंड 1.5609, ये रेट्स हैं। फिर आपको मनी मार्केट के बोरोइंग और डिपॉजिट रेट्स भी आपको दिए हैं। तो लेकिन राइट दैट वन आल्सो, बोरोइंग रेट एंड डिपॉजिट रेट, डिपॉजिट एंड बोरोइंग, ये है हमारे इंटरेस्ट रेट्स विच आर पर एनम। तो ये दोनों कंट्रीज के लिए हैं, यूएसए एंड यूके। यूएस हो गया आपका डॉलर, यूके हो गया आपके पाउंड। तो किसी के 6-7 बोरोइंग रेट है आपका, डिपॉजिट रेट है 4.5 एंड 5.25। तो फॉरेन करेंसी ऑप्शन प्राइस भी आपको दिए हैं। मीन्स यदि आपको ऑप्शन में एंटर करना है तो आपको दे रखा है ऑप्शन ये गिवन। उसका साइज दिया है कि जो वन ऑप्शन है तो इट्स साइज इज, सो पाउंड में है 12,500। तो समझो पाउंड की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो उसका एक्सरसाइज प्राइस हमें दिया है ई, ये है आपका डॉलर 1.70 पर पाउंड। तो फिर आपको दिए कॉल ऑप्शन है ये, तो जैसे आफ्टर 6 मंथ्स की ऑप्शन ली है तो उसका प्रीमियम दे रखा है, इसका प्राइस है आपका डॉलर में जैसे 0.037। तो ऐसे पुट ऑप्शन है, उसकी जो एक्सपायरी है ना वो है 6 महीने की। तो इसका भी प्रीमियम दिया है आपको, पुट ऑप्शन का भी 0.096 पर पाउंड। क्योंकि ऑप्शन में ये होता है जो करेंसी हमारी बेस में होती है ना उस करेंसी की ऑप्शन मानी जाती है, और उसी का ये प्रीमियम है आपका। तो अब देखते हैं हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। बाय मेकिंग द एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन एंड इग्नोरिंग टाइम वैल्यू मनी डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग हेजिंग अल्टरनेटिव इज मोस्ट अट्रैक्टिव। आपने देखना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है फॉरवर्ड मार्केट, फिर है आपका मनी मार्केट। ये तो सिंपल है। थर्ड ऑप्शन है करेंसी ऑप्शन। तो ऑप्शन देखेंगे हम ध्यान से। तो पहले देखते हैं मनी मार्केट हेजिंग, विच इज क्वाइट सिंपल। मनी मार्केट में वही स्ट्रेटजी है, आपको पेमेंट करनी है डॉलर में, तो इसको आप ही आज ही बाय करो, बाय डॉलर टुडे।
तो आपको बाय करना है डॉलर प्रेजेंट वैल्यू, और बाय करके क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो इतनी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे जो डिपॉजिट रेट है डॉलर का। अब देखो डॉलर का डिपॉजिट रेट है 4.5%। तो इट मीन्स जैसे कि डॉलर और इसको बना दिया हमने 6 महीने का 4.5 को। तो इस डॉलर को बाय करना है, अब रेट है पाउंड का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेल करना है पाउंड। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे बोरो करेंगे पाउंड। पाउंड है नहीं आपके पास, तो जब हम सेल करेंगे पाउंड इट मीन्स अब जो एडी है वो आपसे बाय करेगा बिग रेट के ऊपर। तो उसके पाउंड कैलकुलेट करो कितने पाउंड्स हैं आपके। ये बन जाएगा अब 356,867.5। ठीक है, देखो डॉलर हमने करने हैं बाय, डॉलर को बाय करने के लिए पाउंड सेल करना है, 80 पाउंड बाय करेगा बिग रेट के ऊपर, क्योंकि ये पाउंड का रेट है 1.5617। 1.5617। अब इतने पाउंड्स आपको बोरो करने हैं, उस पर हमें पे करना पड़ेगा। पाउंड का बोरोइंग रेट 7% है, 6 महीने का बन जाएगा 3.5%। ये आपकी टोटल पेमेंट आ जाएगी 236,510 मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू। ठीक है, ये पेमेंट बन गई। अब आते हैं सेकंड ने पूछा है आपसे, जिस जो पर फॉरवर्ड मार्केट, ये भी आप फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं। सेकंड वी हैव फॉरवर्ड हेजिंग। फॉरवर्ड में सिंपल है, आपको डॉलर को बाय करना है पेमेंट करने के लिए, तो डॉलर को बाय करो फॉरवर्ड रेट के ऊपर। डॉलर बाय करके हमने पाउंड सेल करना है, क्योंकि ये पाउंड का रेट है, एक ही आपसे पाउंड बाय करेगा बिग रेट के ऊपर, तो इसमें फॉरवर्ड रेट ये अप्लाई हो जाएगा। फॉरवर्ड हाइजिंग में आपकी पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आएगी आपकी पाउंड्स में। हाउ मच पाउंड्स आपके डॉलर्स हैं इसमें 364,897। तो आपको डिवाइड करना है बिग रेट से 1.5455। तो इस तरीके से आपकी फॉरवर्ड में ये पेमेंट आ जाएगी। तो जैसे 364,897 डिवाइडेड बाय 1.5455, ये पेमेंट आपकी बनेगी 236,103। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। तो आप देखिए कौन सी बेटर है आपकी दोनों में। इसमें है 236,500 टाइम जिसे 103। तो अभी को फॉरवर्ड हेजिंग आपकी मनी मार्केट हेजिंग से बेटर है। अब देखते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप एंटर कर सकते हैं करेंसी ऑप्शन में। तो करेंसी ऑप्शन आपको दिए हैं सारे, मीन्स अब आपके पास थर्ड स्ट्रैटेजी है ऑप्शन। ऑप्शन में भी आपको ना ये देखना पड़ेगा कौन सी ऑप्शन लेनी है, कॉल लेनी है कि पुट लेनी है। आप देखो आपकी कौन किस करेंसी की ऑप्शन है पाउंड की, आप पहले मेंशन करो। आपने पेमेंट करनी है डॉलर, टू पे डॉलर, तो इसका मतलब है आपको बाय करने हैं डॉलर। डॉलर बाय करने के लिए अगर यहाँ पे बेस करेंसी है पाउंड, तो उसके लिए आपको सेल करने हैं पाउंड। अब पाउंड को सेल करने का राइट किस में मिलेगा, वो मिलेगा पुट ऑप्शन में। तो इसका मतलब है सेल करना है ना पाउंड आपको, तो आपको बाय करनी पड़ेगी अब पुट ऑप्शन, बाय पुट ऑप्शन। अब ये पता लग गया पुट ऑप्शन बाय करनी है। अब इसके कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं वो भी देखना है। 12,500 पाउंड का एक ऑप्शन है आपका, तो फिर आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ पुट ऑप्शन, नंबर ऑफ पुट्स कितने एंटर करेंगे। अब ये जो प्राइस पेमेंट है ये डॉलर में है, इसके पाउंड बनाते हैं। अब कितना क्या रेट चल रहा है आपके, और एक्सेस प्राइस है
ऑप्शन में के थ्रू आप इस रेट पे जो है पाउंड सेल करोगे 1.7, तो इसका मतलब है ये बनेगा आपका $364,897, इसको डिवाइड कर देते हैं 1.7 से, तो इतने पाउंड्स आ जाएंगे जो आपको सेल करने हैं। अब 12,500 पाउंड की एक ऑप्शन है, इसको डिवाइड कर दो 12,500 से, ये जीरो है आपको, तो इससे आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपको अब बाय करने पड़ेंगे। 364,897, ठीक है। ये देखो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्या किया हमने। आपने डॉलर में पेमेंट करनी है ना, पर डॉलर के लिए, डॉलर बाय करने के लिए पाउंड सेल करना है। अब जब एक पाउंड सेल करोगे उसमें 1.70 डॉलर मिलेंगे, तो इसके मैंने बना दिए पाउंड्स कि 1.70 डॉलर का एक पाउंड है, तो इतने डॉलर के कितने पाउंड्स बनेंगे जो आपको सेल करने हैं। अब 12,500 पाउंड का एक ऑप्शन है, उससे डिवाइड करके नंबर आ जाएंगे आपके। तो दिस इज कमिंग डिवाइडेड बाय 12,500। अब ये देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके 17.172, पर जब आप नंबर में एंटर करते हो ना, नंबर आपका होल नंबर होता है, या तो आप 17 ऑप्शन लो, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर आप 18 ऑप्शन लो। अब हम दोनों पॉसिबिलिटी के बेस पर आंसर दे सकते हैं, या कोई क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि कितने ऑप्शन लेने हैं, वो हमें मेंशन नहीं किया, तो मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ। तो पहला केस लेके हैं, देखिए हम 17 ऑप्शन में एंटर करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास अब 2 ऑप्शन हैं, 17 ऑप्शन या 18 ऑप्शन, तो दोनों के बेस पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो लेट अस सी इफ वी टेक 17 ऑप्शंस and the second is if we enter into 18 options। अब देखो 17 ऑप्शन में आपको कितने पाउंड सेल करने हैं, तो वी हैव टू सेल पाउंड। तो 17 ऑप्शन और एक पाउंड का जो साइज है 12,500, so this will be 12,500 पाउंड्स इनटू 17 ऑप्शन। तो इतने पाउंड देखो आपके सेल हो जाएंगे पुट ऑप्शन के थ्रू। तो जिसे यहाँ पर 212,500, फिर देखो इसके थ्रू आपको कितने डॉलर्स रिसीव होंगे जिसकी आप पेमेंट करोगे। सो वी गेट डॉलर्स। तो इसका जो एक्सरसाइज प्राइस है 12,500 इंटू 17, एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है इसमें 1.70। तो इट मीन्स इतने पाउंड्स सेल करके इतने आपके डॉलर की पेमेंट हो जाएगी, तो जितने डॉलर्स आपको मिलेंगे, सो इनको 1.7, तो किसी जबर 361,250। फिर आप देखो टोटल डॉलर की कितनी पेमेंट करनी है आपने, टोटल पेमेंट जो आपकी ड्यू है, ये आपकी डॉलर्स में आ गई। तो टोटल पेमेंट है जो आपकी ड्यू, वो है आपको मेंशन की है 364,897। अब हमने क्योंकि ये राउंड ऑफ कर दिया ना, ऑप्शन 17.17 आ रखा है ऐसे, तो कुछ डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, तो जितने शॉर्ट डॉलर हैं उसको बाय करेंगे हम। तो आप बाय कीजिए शॉर्ट डॉलर्स, सो एट सपोर्ट रेट आफ्टर 6 मंथ्स। तो स्पॉट रेट हमें अलग से नहीं दिया है, तो इट मीन्स जो फॉरवर्ड रेट है वही हमारा स्पॉट माना जाएगा। तो इट मीन्स अब आपको डॉलर बाय करने हैं, देखो कितने डॉलर्स हैं, जिस माइनस जिस माइनस 364,897, तो ये आ गए आपके 3647। डॉलर को बाय करने के लिए पाउंड सेल करना पड़ेगा, रेट हमें दिया है बेस करेंसी पाउंड है, तो एक ही पाउंड बाय करेगा, बिग रेट है 1 पॉइंट, तो एक ही बाय करेगा बिग रेट के ऊपर 1.5455। तो इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी पाउंड्स में, तो डिवाइडेड बाय 1.5455, तो दिस इज कमिंग 2360, ये पाउंड्स आ। तो इसमें देखो 212,500 पाउंड के थ्रू जो आपकी पेमेंट है वो इतने डॉलर्स में हो गई, जो शॉर्ट डॉलर के उसके लिए इतने पाउंड आपको सेल करने पड़ेगी। अब आता है जो ऑप्शन हमने एंटर किया है उसका प्रीमियम भी देना है, बाकी जो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, उसकी देखो कितनी पेमेंट है आपकी,
तो ये जैसे पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम है $0.096 पर पाउंड। कितने ऑप्शन है? 17 ऑप्शन है और एक ऑप्शन में पाउंड है आपके 12,500। और प्रीमियम हमें एडवांस में पे करना पड़ता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मीन जीरो पीरियड में। तो इट मीन्स इसके ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे, डॉलर्स बाय करने हैं। ऊपर रेट है आपके पास पाउंड का, पाउंड सेल करने हैं, एक ही पाउंड बाय करेगा बिग रेट पे, तो आप लीजिए सपोर्ट बिग रेट डिवाइडेड बाई 1.5617। ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी ऑप्शन के प्रीमियम की, 0.096 इंटू 17 इंटू 12,500 डिवाइडेड बाई 1.516। तो उसकी भी वैल्यू आ गई पाउंड्स में। तो किसी को 13,456। अब आप टोटल कॉस्ट देखो ऐड कर दो अपनी, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग डॉलर ये आ रही है पाउंड्स में। तो इनको हमने ऐड करना है नंबर 1, 2 एंड 3, जिसको मैंने टिक किया है। सो दिस वैल्यू इज अवर 13,456 प्लस 2,360 प्लस 212,500। तो टोटल पेमेंट आपकी बन जाएगी पाउंड्स में, जिसे जो 228,316। तो ऐसे अब देखें, यदि आप 18 ऑप्शन में एंटर करके हैं उसमें हमारी कितनी पेमेंट बनेगी टोटल। नेक्स्ट देखो आपको कैलकुलेट करनी है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। उसकी देखो कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको, बताइए कॉस्ट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। तो किसी जो पुट ऑप्शन है तो उसका आपको प्रीमियम दिया है हमें, प्रीमियम है पुट ऑप्शन का $0.096। और कितने ऑप्शन हैं? 17 ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक ऑप्शन में 12,500 पाउंड्स हैं आपको। तो ये टोटल प्रीमियम आपको पे करना है। पर प्रीमियम देखो हमें स्पॉट पर पे करना पड़ता है, जब आप ऑप्शन में एंटर करके हैं तो प्रीमियम की वैल्यू आ रही है डॉलर में, डॉलर बाई करने पड़ेंगे, उसके लिए पाउंड सेल करना पड़ेगा, एक ही पाउंड बाई करेगा बिग रेट के ऊपर। तो स्पॉट बिग रेट है 1.5617। इस तरीके से आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी प्रीमियम की। तो 0.096 इंटू 12,500 इंटू 17 डिवाइडेड बाई अवर 1.5617। तो दिस कॉस्ट इज 13,063। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें जब आप ऑप्शन के थ्रू डॉलर की पेमेंट करते हैं। तो जो मैंने क्लिक किया है उन सबको ऐड कर रखे हैं। तो जिसे ये टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग डॉलर्स, डॉलर आपने बाई करने हैं उसकी कॉस्ट आ रही है आपकी पाउंड्स में। सो दिस इज कमिंग 13,063 प्लस 2,360 प्लस 212,500। तो दिस इज कमिंग पाउंड्स 227,923। तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझने वाला है कि एक को ऑप्शन हमने सेल करे 17 ऑप्शन में, इतने पाउंड सेल हो गए, वो पेमेंट हो गई आपकी। उसके थ्रू देखो कितने डॉलर हमने बाई किए हैं, वो है 361,250, पर टोटल पेमेंट करने की 364,897 की। तो जितनी शॉर्टेज रह गई है उसको सपोर्ट पर बाई करना पड़ेगा और प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं 18 ऑप्शन निकले अब लेके हो। तो 18 ऑप्शन में कितने पाउंड सेल करोगे आप, जिस विल बी 12,500 तो इंटू 18। तो ये आपकी पेमेंट हो जाएगी पाउंड्स में, 12,500 इंटू 18। तो जिसे कमिंग 225 पाउंड। तो इसके थ्रू देखो कितने डॉलर मिलेंगे आपको। सो अगेंस्ट दिस वी गेट डॉलर्स। तो वो एक्सरसाइज रेट से मल्टीप्लाई कर दो 225 और आपका रेट है $1.7 पर पाउंड। तो इतने डॉलर्स आपको मिल जाएंगे इनको 1.7। तो किसी जो डॉलर आ गए आपके 382,500। पर आपको जो पेमेंट करने की डॉलर में वो ये थी आपकी टोटल पेमेंट ड्यू थी 364। कैन यू राइट व्हाट इज द टोटल पेमेंट ड्यू, ये भी आपकी डॉलर्स में आ जाएंगे।
364 897। तो इस केस में क्या होगा, अब हमने राउंड ऑफ किया ना, 17.17 को 18 बना लिया, अब आपको डॉलर 11 मिल रहे हैं। तो जितने एक्सेस डॉलर मिलेंगे उसको सेल कर दो, सेल एक्सेस डॉलर। पहले क्या था, देखो यहाँ पे शॉर्ट रह गए आपके, उनको हमें बाय करना पड़ा। यहाँ एक्सेस हो गए हैं, सेल एक्सेस डॉलर एट जो भी स्पॉट रेट है आपका आफ्टर 6 मंथ्स। डॉलर हम सेल करेंगे, एक ही डॉलर बाय कर, डॉलर को सेल करके आपको मिलेंगे पाउंड्स। अब क्योंकि बेस करेंसी पाउंड है, तो इस मीन्स अब हमने पाउंड जो है बाय करने हैं, एक ही आपको सेल करेगा ऑफर रेट पर। तो कितने देखो एक्सेस डॉलर कितने हैं, गेस माइनस गेस, माइनस 364,897। एक्सेस आ गया आपके डॉलर 17,603। अब इस डॉलर को सेल कर दो, पाउंड बाय कर लो, एक ही पाउंड सेल करेगा, ऑफर रेट है 6 महीने का 1.5609, 1.5609। इट मीन्स इतने पाउंड्स आपको रिसीव हो जाएंगे, अब सेल करके आपको मिलेंगे पाउंड। तो डिवाइडेड बाय 1.5609, तो आपके पाउंड्स आ रहे हैं जिसे ये 11,277। राइट। तो अब आप देखो, अब आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, तो इतनी पेमेंट आपने की, ये रिसीव होगी आपकी, ये नेगेटिव बन गई आपके लिए, इसको करेंगे माइनस हम। और अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, तो इसमें भी प्रीमियम की कॉस्ट कितनी है वो ऐड कर देते हैं अब। प्रीमियम कॉस्ट आपकी है डॉलर 0.096। अब 18 ऑप्शन हो गए, इनको 12,500। प्रीमियम वही है, सपोर्ट पर आपको पे करना पड़ेगा, तो सपोर्ट का लगेगा आपका बिग रेट 1.5617, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी आपके पाउंड्स में। तो जिसे 0.096 इंटू 18 ऑप्शन हैं, इनको 12,500 हैं आपके, डिवाइडेड बाय 1.5617, तो इसकी कॉस्ट आपकी बन रही है पाउंड में 13,831। ये भी आपकी कॉस्ट आ गई। अब आप टोटल कॉस्ट अपनी कैलकुलेट कर सकते हो बाइंग की, तो बचेगी टोटल कॉस्ट। इसमें हम लेंगे 225,000, ये कर को माइनस, ये कर को प्लस। आप तो जिसे 225,000 पाउंड से हमने सेल किए हैं, और ये हमें रिसीव हो गई हैं 11,277 एंड प्लस 13,831। तो उसके थ्रू हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 227,554। तो क्वेश्चन जब साइलेंट होता है, या तो आप सारा ऑप्शन लेके कर लो क्वेश्चन, या 18 ऑप्शन, या फिर आप दोनों ही दिखा सकते हैं एग्जाम में, और आप मेंशन कर सकते हैं जिसमें हमें बेनिफिट हो रहा है। इसमें कॉस्ट है 227,923, इसमें है 554, तो हम कह सकते हैं ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो इतनी जब हम ऑप्शन के थ्रू हेडिंग करेंगे, वी शुड एंटर इनटू 18 ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 25। इसमें आपको दिया एक्सप्लेन किया कि इंडियन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस इन मुंबई, the company invoices customer currency is receipt of US dollar 1 lakh is due in September and today date is June। तो इट मीन्स आपको दिया है, ये एक्सपोर्टर का केस है, टुडे इज जून 1, तो आपने गुड्स एक्सपोर्ट की हैं, तो उसके बेस पर आपको रिसीव होनी है करेंसी गेटिंग ऑन September 1। यू हैव टू रिसीव डॉलर 1 लाख। तो ये आपको दिया है क्वेश्चन। फिर आपको दिया है एक्सचेंज रेट, सपोर्ट रेट है आपका 1 मंथ का रेट है, और 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है। तो हमें तो भाई ये 3 मंथ्स का टाइम बन रहा है, तो आप देखो सपोर्ट रेट आपका ये हमें दे रखा है अब डॉलर पर रुपये में। सपोर्ट रेट है आपका ये 0.02140, और जो यहाँ का आपका है फॉरवर्ड रेट ये है 3 मंथ्स का, तो जिसे गिवन 0.02127। फिर आपको ये फ्यूचर्स है, यदि आप करेंसी के फ्यूचर्स में एंटर करते हैं,
तो फ्यूचर जो हैं किस करेंसी के हैं, ये है रुपी फ्यूचर्स है। तो यहाँ मेंशन करता हूँ मैं, यहाँ पर आपको रुपी के फ्यूचर्स आपको दिए हैं। इसका साइज भी दिया है। तो एक फ्यूचर का जो साइज है वो है ₹4,72,000। अब देखो आपको दिए हैं जून के फ्यूचर का जो रेट है वो भी दिया है। तो आज फ्यूचर का रेट चल रहा है 0.02126 और एक आपको दिया है फ्यूचर का रेट 3 महीने का, जिसे 0.02118। अब आती है आपकी सितंबर 1। फिर उस टाइम आपको स्पॉट रेट दिया है एंड इन सितंबर। ये भी दिया है आपको, जिसे जो 0.02133। और जो फ्यूचर्स हैं करेंसी फ्यूचर का भी दिया है आपको सपोर्ट रेट, फ्यूचर से सपोर्ट रेट। So that is given to be 0.02134. So comment which of the following methods would be most advantageous using forward contract, currency future और no hedging। तो 3 मेथड हैं, आपको देखना है कौन सा बेस्ट है। और फर्दर जो आपको फ्यूचर दिए हैं उसमें आपका इनिशियल मार्जिन है 3 मंथ से जो फ्यूचर है हमारे, वो इस फ्यूचर में है आपका इनिशियल मार्जिन जो आपको पे करना पड़ेगा। तो इनिशियल मार्जिन है आपका 15,000 रुपीज़, 15,000। ये मार्जिन होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो बाद में रिफंड हो जाता है मैच्योरिटी टाइम। उसका इंटरेस्ट भी पड़ेगा आपको 8%। इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी आपको 8% पर एनम। तो देखते हैं पहले, तो सिंपल वाला है एक तो नो हैगिंग, फॉरवर्ड हैगिंग। तो लेके सी नंबर 1, इफ़ वी मेक नो हैगिंग। तो नो हैगिंग के केस में आपको डॉलर बाई करने हैं ऑन सितंबर 1। तो आप डॉलर को बाय करो सपोर्ट रेट पर, जो भी होगा आफ्टर और एज इन सितंबर 1 सपोर्ट रेट है जिस, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डॉलर 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.02133। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी रुपीज़ में। तो दिस वैल्यू is ₹4688,233। अब ये आप करते हैं फॉरवर्ड हेजिंग। फिर भी आपको बाय करने हैं डॉलर, तो हमने करने हैं बाय एक फॉरवर्ड रेट के ऊपर। फॉरवर्ड रेट देखो आपको दिया हुआ था, इसमें फॉरवर्ड रेट था हमारा 3 मंथ का 0.02127। फिर आपकी पेमेंट बन जाएगी $1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.02127। तो दिस इज इन रुपीज़। दिस वैल्यू जो 47,01,457। ये 46 लाख है 88 एंड दिस इज 47। तो अभी तो आपको यही बेटर है, नो हैजिंग स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं यदि आप फ्यूचर्स में एंटर करते हैं, तो फ्यूचर का देखो ये रेट आपको दिया है, फ्यूचर का रेट है 0.02118 रुपी फ्यूचर्स। तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट आर नंबर ऑफ फ्यूचर्स। आपको कितने एंटर करने हैं। और फर्दर आप देखिए आपके पास है डॉलर मिलेंगे, तो डॉलर को रिसीव करके हमें क्या करना है, सेल डॉलर और बाय करने हैं अपनी रुपी। ठीक है। अब आपके पास जो फ्यूचर्स हैं वो भी रुपीज़ में है, तो इट मीन्स रुपी का जो रिस्क है, क्योंकि आपको रुपी बाय करना है, अपने डॉलर सेल करना है, तो डॉलर में तो रिस्क है कि डॉलर का रेट फॉल कर जाएगा। रुपी बाय करना है, उसका रिस्क है कि रेट राइज हो जाएगा। तो आपने करना है, तो बाय करेंगे हम फ्यूचर्स को, बाय रुपी फ्यूचर्स। ये आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी। अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फ्यूचर कितने हैं।
अब देखो डॉलर हैं आपके 1 लाख। अभी क्या फ्यूचर में एंटर करते हैं उसका ये रेट है, तो उसको डिवाइड करते हैं 0.02118, ये रुपये आ जाएगी वैल्यू। और एक फ्यूचर का साइज है 472, उससे डिवाइड कर दो तो आपके नंबर ऑफ फ्यूचर्स आ जाएंगे। तो लेटेसी कितने फ्यूचर्स हैं आपके 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.02118, ये है डिवाइडेड बाय 472,000, ये बन गई 10.00। मीन्स राउंडेड फिगर में 10 फीचर बन गए आपके। तो मीन्स हैकिंग करने के लिए 10 फीचर आपको एंटर करने हैं, 10 फीचर आपने रुपये के बाय करने हैं। तो अब देखते हैं इसकी आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। अब करेंसी जो मिलेगी उसको हम स्पॉट में जो है वो सेल कर देंगे। पहले देखते हैं बताइए स्पॉट वैल्यू आपको कितनी मिल रही है। स्पॉट वैल्यू देखो मिलेगी डॉलर 1 लाख, तो आपने इसको सेल किया है डॉलर को, और विदाउट हेजिंग आपका जो रेट है वो है 0.02 तो आपकी वैल्यू आ रही है ₹4688,233। अब देखते हैं फ्यूचर्स जो आपने एंटर किए हैं उसमें क्या गेन या लॉस है आपका। अब देखो आपने बाई किए फ्यूचर्स इस रेट पर, फ्यूचर का रेट हो गया 0.02134, इसमें सेल कर देंगे। तो आप लिखिए बाय फ्यूचर से आपने बाई किए हैं, तो एट दिस रेट 0.02118, और उसको सेल कर देंगे हम सेल फ्यूचर एट एस की जो रेट है उस टाइम 0.02134। तो ये आपका गेन आ जाएगा। ऊपर गेन आ रहा है आपका, ये डॉलर है, डॉलर पर रुपी, तो इतनी डॉलर में गेन आ रहा है आपका पर रुपी। सो हाउ मच इज दिस 0.02134 माइनस 0.02118, तो गेन आ रहा है आपका 0.00016, ये पर रुपी है। अब कितने फ्यूचर सेल किए आपने, एक फ्यूचर है आपका 4,72,000 का, और इसके नंबर ऑफ फ्यूचर हमारे हैं 10, तो उससे मल्टीप्लाई करके गेन आएगा आपका टोटल। तो इट मीन्स इंटू 4,72,000 इंटू 10, तो टोटल गेन हुआ आपको डॉलर में 755.2। तो आप ये भी कह सकते हैं अब एक्चुअल में आपको डॉलर मिलेंगे 1 लाख प्लस ये भी मिलेंगे, इसको भी आप सेल कर दोगे, तो इट मीन्स प्लस कर दो। अब आप गेन कितना हुआ हमें फ्यूचर में, गेन इन फ्यूचर्स जैसे कि 755.2 डॉलर का, तो उसको भी हमने सेल कर दिया ऐसी रेट पर 0.02133, उस टाइम को रेट है स्पॉट रेट 0.02133। दिस गेन इज कमिंग टू बी अवर 35,406। अब आपने जो इनिशियल मार्जिन पे किया था तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी, वो लेस कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इनिशियल मार्जिन। अब आप देखो कितना था इनिशियल मार्जिन आपका, वो था 10 फ्यूचर के और 15,000 का हमारा इनिशियल मार्जिन है हर फ्यूचर में। तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपका 10 फ्यूचर्स 15,000 का मार्जिन है, उसकी पड़ेगी आपको इंटरेस्ट को 8%, 3 महीने की। कितना टाइम है आपका, 3 मंथ्स का टाइम था आपका, तो समझ रहे 2% आपकी कॉस्ट आ गई 1,50,000 के ऊपर इंटू 2%, 3,000 हमारी कॉस्ट आ जाएगी इनिशियल मार्जिन के ऊपर नीचे। तो नेट आपकी ये रिसीट्स आ गई, तो जिसे 4688,233 प्लस 35,406 माइनस 3,000, तो इतनी जब आपको नेट रिसीट्स मिलेंगे 47,20,639, ये आपकी नेट रिसीट्स हैं। अब आप कंपेयर कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा आ रही हैं तो वो आपकी बेस्ट ऑप्शन मानी जाएगी। तो आप ध्यान से कीजिए, मेन पॉइंट इसमें क्या था, फ्यूचर्स का था इसमें, और जो रेट हैं वो भी सारे हमें पर रुपये में लिए हैं, जबकि हमारी करेंसी है डॉलर में, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन आराम से समझिए फिर उसको दिए, और इनिशियल मार्जिन भी था, उसका रोल भी था, उस पर सिर्फ हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ती है, बाद में तो ये रिफंड हो जाएगी आपकी। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे।